इज़राइल एक छोटी सी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री जो मिडिल ईस्ट में पाई जाती है। इस साल इज़राइल के लिए सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है क्योंकि इस मंथ में 6 सितंबर से इज़राइल में द जूइश न्यू ईयर चालू हो गया है, जिसे बोला जाता है रोश हशन्ना। रोश हशन्ना में जूइश न्यू ईयर में शुरू के 10 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये 10 दिन स्पिरिचुअल डेज यानी हाई होली डेज माने जाते हैं। ये 10 दिनों की शुरुआत होती है, इन्हें बोला जाता है द 10 डेज ऑफ ऑ, यानी इन 10 दिनों में जितने भी जूइश होते हैं, पूरी इजरायली कंट्री होती है, वो पिछले साल में जो जो उनसे गलतियां हुई है उसकी माफ़ी वो मांगते हैं भगवान से। और ये 10 दिन का फेस्टिवल चलता है जिसका लास्ट डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, यानी 10 डे, जिसे बोला जाता है योम किपुर। योम किपुर यानी 15 सितंबर को सनसेट से चालू हो जाएगा और 16 सितंबर की सनसेट तक चलेगा। इस दिन पे इज़राइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है और जैसा कि आप पूरे इज़राइल में देख पाएंगे कि यहाँ पे सब लोग अपने ऑफिसेज बंद कर देते हैं, स्कूल और कॉलेजेस बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। इस हद तक वहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है कि वहाँ पे अगर आप रस्तों पे देखोगे तो वहाँ पूरे रास्ते सुनसान होते हैं, हाईवेज पे भी कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है। और अनऑफिशियली ये डे एक बाइकिंग डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ हम पिक्चर्स में देख पाते हैं कि वहाँ के बच्चे बड़े अपनी साइकिल्स लेके हाईवे पे साइकिलिंग करने आते हैं क्योंकि उस दिन कोई भी मेजर एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती है। तो आइए अब देखते हैं कि ये योम किपुर के दिन जो जूइश ये योम किपुर को सेलिब्रेट करते हैं वो इस दिन क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जूइश लोग इस दिन क्या क्या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो जूइश लोग इस दिन पे कुछ भी नहीं खाते हैं और कुछ भी नहीं पीते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, दे डू नॉट हैव एनी फूड और एनी वाटर। वो भी कितनी देर तक? तो बोला जाता है दे फास्ट फॉर 25 आवर्स, यानी 25 घंटे तक वो एक अन्न का दाना भी अपने मुंह में नहीं डालेंगे और एक बूंद पानी की भी नहीं पिएंगे। और इसे ही आप सब जानते हो, हमारे जैनियों में भी हमारे लास्ट डे संवत्सरी दिन हम उपवास करते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं खाते हैं और कुछ भी नहीं पीते हैं। दूसरे नंबर पर वो ये दिन पूरे दिन नहाते नहीं है। तीसरे नंबर पर वो कोई भी टाइप का लेदर फुटवेयर यूज नहीं करते हैं। चौथे नंबर पर वो इस दिन पे किसी भी टाइप के कॉस्मेटिक्स यानी बॉडी लोशन, क्रीम, परफ्यूम्स, इस चीज का यूज नहीं करते हैं। पांचवें नंबर पर वो इस दिन कोई भी टाइप के मैरिटल रिलेशंस, स्पाउसल इंटीमेसी नहीं करते हैं, यानी हमारे यहाँ पे जिसे बोला जाता है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और छठे और आखिरी नंबर पर वो उस दिन लाइट्स को भी स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं करते हैं। इसका मतलब लाइट्स नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ना वो गाड़ी की यूज करते हैं, ना घर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। और आगे जाके ये कहे कि वो लोग उस दिन मोबाइल का भी यूज नहीं करते हैं। इसी के साथ ये लास्ट डे पे ये सब जूइश लोग साथ में मिलके सिनेगॉग में इकट्ठा होते हैं। अब ये सिनेगॉग क्या होता है? सिनेगॉग इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। जैसे हमारे यहाँ पे स्थानक है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जहाँ पे हम सब मिलके इकट्ठा होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे धर्म के जो रिचुअल्स है उसे फॉलो करते हैं। उसी तरीके से जूइश लोग भी वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे हर स्थानक, हर मंदिर, हर प्लेस ऑफ वर्शिप में कोई ना कोई गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे भी प्रीस्ट होते हैं, रेबाइज होते हैं, जिनके साथ में मिलके सब जूइश लोग पिछले साल भर में उनसे जो जो गलती हुई है उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले उनके यहाँ पे एक प्रेयर किया जाता है जिसे बोला जाता है कोल निद्रे। ये कोल निद्रे में वो क्या करते हैं, आप देखोगे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो धीरे धीरे अपने छाती ठोकते हैं और पिछले साल भर में जो जो उनने व्रत पचकान लिए थे, जो जो उनने कमिटमेंट्स खुद से की थी, जो जो उनने वाउज लिए थे, उसे अगर उनने गलती से तोड़ दिया है तो उसको याद करके वो लोग अपनी छाती ठोक के उसके लिए माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और इसी के साथ अगले 25 घंटे तक ये फेस्टिवल चलता है, जहां पे वो अलग अलग टाइप के प्रेयर बोलते हैं, जिसे वहां पे बोला जाता है सर्विसेज होती है। वो अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रेयर करते हैं जिसका एकमात्र फोकस होता है कि मैंने क्या क्या गलती की है और जो जो गलती मेरे ध्यान में आ रही है तो हे भगवान मेरे को उसके लिए माफ करे। तो अब ये योम किपुर के बारे में जानकर क्या आपको नहीं लगता है
कि इट इज स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू द जैन फेस्टिवल नोन एज पर्यूशन। जैसे इजराइल में, जुडाइज्म में जूइश लोगों ने ये रोश हशन्ना और योम किपुर का लास्ट डे एक फेस्टिवल के रूप में बनाया, उसी तरीके से आपने और हमने भी हमारे यहाँ पे पर्यूशन मनाया, जो 8 और 10 दिन का त्योहार होता है। वहां पर हमने देखा कि योम किपुर लास्ट डे पे मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर भी हमने लास्ट डे पे संवत्सरी मनाई। जैसे उनके यहाँ पे हमने देखा कि वो लोग फास्टिंग करते हैं, उसी तरीके से हम भी और आप भी उपवास किया। हम भी उनकी तरह हमारे गुरु महाराज के पास जाते हैं, चाहे स्थानक में जा रहे हो, चाहे मंदिर में जा रहे हो, हम भी हमारी साधना करते हैं, हम भी प्रतिगमन करते हैं। जैसे उनके त्योहार में भी बोला गया, इट इज देयर फेस्टिवल फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिपेंटेंस, यानी जो जो आपने गलती की है उसको ध्यान में लाना और उसकी माफी मांगना। उसी तरीके से हम भी 8 दिन में क्या करते हैं, प्रतिक्रमण के माध्यम से हमारी गलतियों को ध्यान में लाके उसके लिए क्षमा याचना मांगते हैं। यही सही रूप में धर्म है। इन दोनों त्योहारों को देख के, जिसके लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रतिक्रमण के माध्यम से हमें गुरुजी की एक बात याद आ रही है, एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। गुरुजी ने बताया कि एक बार एक जन ने मास कमंड किया। जो लोग नहीं जानते मास कमंड क्या होता है, मास कमंड वो होता है जहां पे ना एक दिन की फास्टिंग की गई है, पर 30 दिन तक भूखा रहा, प्यासा रहा। उसके बाद उनका दोस्त वहां पे आता है और बोलता है कि अगर तू सच्चे में प्रभु भक्त है तो तूने अब तेरा पालना कर लिया है तो पालीताना है। पालीताना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जैन तीर्थ है जहां पे 500 सीढ़ियां है। तो बोले कि अगर तू सच्चा प्रभु भक्त है तो ये पालीताना की 500 सीढ़ियां चढ़ जा, तो मैं मान जाऊंगा कि तू प्रभु भक्त है। तो वो दोस्त वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अभी तो बेचारा 30 दिन के भूख के बाद एक दिन उसने खाना खाया है, पर वो 500 सीढ़ियां पूरी की पूरी चढ़ लेता है और आता है। तो दोस्त बोलता है अच्छा मैं मान गया कि तू प्रभु भक्त है। पर तब एक और बाजू में दूसरा दोस्त होता है। वो उस दोस्त को क्या कहता है, इसे बहुत गौर से सुनिएगा। वो अपने दोस्त को कहता है कि अगर तू सच में महावीर का भक्त है, सच में तेरे अंदर प्रभु भक्ति है, तो 500 सीढ़ियां छोड़, तेरा जो भाई है उसके घर की जो 5 सीढ़ियां है वो 5 सीढ़ियां तू चढ़ के बता दे। तब उसके दोस्त का मुंह छोटा हो जाता है। कारण ये है क्योंकि उसके भाई के साथ लास्ट 15 साल तक वो बातचीत नहीं कर रहा था। उनके प्रॉपर्टी के लेके, धंधे के लेके कोर्ट केसेस चल रहे थे, इसीलिए वो 5 सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था। 5 सीढ़ी चढ़ना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि क्षमा याचना हम ऐसे कर सकते हैं, बाहर से हम भूखे रह सकते हैं, पर भगवान बोल रहे असली क्षमा क्या है। जिस दिन आप भी आपके भाई के, यार दोस्त के, अपने दुश्मन की 5 सीढ़ियां चढ़ जाओगे, उस दिन आप सच में प्रभु भक्त कहलाओगे। उस दिन आप सही रूप में महावीर कहलाओगे। उसी दिन सही रूप में क्षमा याचना कर पाओगे। हमारे यहाँ पे बोला गया है क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्या है, क्षमा वीरों का भूषण है। ये हमारा वो आभूषण है जिसको हम पहन के चलते हैं, क्योंकि क्षमा कोई हल्की चीज नहीं है कि सिर्फ क्षमा याचना कर ली और हो गया। क्षमा करने के लिए माफी मांगना और माफ करना ये वीरों का काम है। और हम भी वो महावीर की संतान है जो महावीर रहा है, जिसने बाहर के शत्रुओं के ऊपर विजय नहीं, अंतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। हम भी वो महावीर के सच्चे अनुयायी बने, दूसरों से क्षमा मांगे, दूसरों को क्षमा करें। इसीलिए हम लास्ट डे पे संवत्सरी मनाते हैं, जिसमें हम क्षमा याचना करते हैं, सबसे माफी मांगते हैं। अगर आपने सही रूप में क्षमा याचना नहीं की है तो आप सब लोगों से आग्रह है कि बस ये 5 सीढ़ियां चढ़ने का पुरुषार्थ करें। जिन जिन लोगों से हमारा मन मुटाव है, जिन जिन लोगों से हमें दुश्मनी है, हम उनके लिए बुरा सोचते हैं, आप सब आज ही उनसे जाके दिल से क्षमा कामना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। तो ही आप और मैं सही रूप में हमारा पर्यूषण पर्व और हमारा संवत्सरी मना पाएंगे और सही रूप में हम महावीर कहलाएंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।